आज हम निकल पड़े हैं एक खूबसूरत सी जर्नी पर जो है शिरडी साईं बाबा। ये वीडियो में आपको मैं पूरा बताने वाली हूँ कैसे आरती बुक करनी होती है एंड कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा शिरडी का। जो मैं 3 दिन वहाँ पे रही थी, हमने कौन-सा होटल बुक किया, कैसे किया एंड कहाँ-कहाँ हम घूमे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम अराउंड 3:30 एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी बिकॉज़ हमारी फ्लाइट थी 6:30 की। हमको घर से निकलते ही भूख लग गई थी, सो मैंने अपनी डाइट कोक पी एंड मेरी मम्मी ने कोई तो चॉकलेट थी वो खाई। चीयर्स हमने। सो हम लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए थे एंड मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम खुद से अपना बोर्डिंग पास लिया एंड जो बैग का जो टैग लगता है उसमें, वो भी मुझे सेकंड अटेम्प्ट में पता चला कि लेना होता है। यहाँ पे हमारे पास दैट टैग वाज नॉट विद अस, सो ये बैग हमारा ले नहीं रहा था। सो बाद में क्रू जो ग्राउंड स्टाफ होता है इनको पता चला कि ओह इसमें तो टैग ही नहीं है, तो इन्होंने उठाया। फिर हमने दोबारा से इसमें मशीन की तरफ गए, टैग लिया, लगाया, देन ये बैग मतलब एक्सेप्ट किया मशीन ने एंड देन इट वेंट। सो इट इज़ अ वेरी ईज़ी प्रोसेस एंड फाइनली हमने अपनी फेवरेट कॉफ़ीज़ ले ली थी, जो हमने बहुत एन्जॉय करी। अब हम जा रहे थे थोड़ा टाइम पास करने सिंस वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। हमारा सिक्योरिटी चेक भी फटाफट से हो गया था बिकॉज़ ये T2 है, तो T2 में इतना टाइम लगता नहीं है। हम जस्ट अब ऐसे ही टाइम पास करेंगे, इधर-उधर घूमेंगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे। मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड थी, तो शी वेंट टू द शॉपर स्टॉप। यहाँ पे हमने एक ड्रेस देखी थी दैट वाज़ अराउंड, ये आई थिंक जो ये निकाल रहा है, दैट वाज़ अराउंड 5000। सो मेरी मम्मी ने कहा हम रहने देते हैं और हम वहाँ पे जहाँ वेटिंग एरिया था, हमने यहाँ पे वेट किया, टाइम पास किया, फ़ोन पे लगे। फाइनली आधे पौने घंटे के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी एंड हम अपनी फ्लाइट की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को हमारे हैप्पी फेसेस से दिख रहा होगा कि वी बोथ वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी दैट फाइनली हम लोग शिरडी जा रहे हैं। मम्मी एंड मैं कंफर्टेबल हो गए थे अपनी सीट पे एंड यहाँ मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने का ट्राई किया जो ऑफ कोर्स इतने अच्छी नहीं आए, बट दैट्स फाइन। एंड अब था चॉकलेट का टाइम, हमको चॉकलेट खानी थी। मेरी मम्मी ने कहा क्यों ना कुछ दिखाया जाए कि हाँ हम ये वाली चॉकलेट खा रहे हैं, कैसी है। सो दिस वाज लेंट की दुबई चॉकलेट एट इट इज़ वेरी नाइस। ये मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट से ली थी, जो कि मुझे पड़ी थी अराउंड 900 थाई बार की। एंड फिलहाल आप कुछ बाहर के नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। अभी यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। दिस इज़ लस्सी एंड पनीर सैंडविच। मेरी मम्मी ने वेज बिरयानी ली थी। ये मील्स हमने पहले ही बुक कर ली थी सो दैट हमको फ्लाइट में मतलब परेशानी ना हो कि क्या खाना है, क्या चूज़ करना है। सो आई बुक्ड इट इन एडवांस एंड दिस पनीर नो दिस वाज़ वेज बिरयानी एंड इट वाज़ रियली गुड। मेरी मम्मी ऐसा खाती नहीं है बट मम्मी ने भी मज़े से खाया। अब हम लोग थक चुके थे, वी वर जस्ट वेटिंग कि हम लैंड करें एंड फटाफट से जाएँ। लैंडिंग यहाँ पे हो गई थी। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई है और अब हम जा रहे हैं अपनी टैक्सी की तरफ। फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस थी और हम काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे थे, बट थैंकफुली बहुत अच्छे से लैंडिंग हो गई और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। भैया ले जाओ खुद को। गाड़ी उनकी है भैया, ये हाँ आपकी? उनकी गाड़ी। अच्छा, पहले तो ये खुद चलाते थे ना? हाँ। Finally, we reached our hotel and room. The room was good, spacious, and in a very good location, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। एंड अभी यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम मार्केट की तरफ जाएंगे। ये मार्केट जो कि साईं मंदिर वाली मार्केट ही कहलाई जाती है, हमारे होटल के सिर्फ 3-4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। एंड यहाँ मेरी मम्मी को अच्छे से सारी फ़ोटो खिंचवानी थी
एंड दिस कम्स द बेस्ट बेस्ट पार्ट। ये वाली मार्केट आप लोगों ने भी देखी होगी जब आप गए होंगे शिरडी। यहाँ शॉपिंग करने के काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अभी हम द्वारका माई के पास हैं। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं एंड यहाँ आपको कोल्हापुरी चप्पल, बेलीज़ काफ़ी अच्छी रेंज, यहाँ आपको डिज़ाइन्स एंड रेंज सारा कुछ ही अच्छा मिलेगा। हमने ये वाली शॉप से नहीं लिया था बट एक दूसरी शॉप है वहाँ से लिया था। यहाँ पे आप साईं बाबा जी ले जा सकते हैं दोबारा, अगेन माय फेवरेट व्यू। ये पूरा थोड़ा-थोड़ा मैंने मार्केट का शॉट लिया था। द बेस्ट पार्ट, आप किसी भी तरफ हैं मंदिर के आस-पास, आप वहाँ से लाइव आरती देख सकते हैं। ये वाली स्क्रीन में थोड़ा-सा ब्लर था बट आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। दिस इज़ द आइकॉनिक स्टॉप ऑफ शिरडी। खुले हैं। थोड़ा शॉपिंग करने के बाद एंड द्वारका माई दर्शन करने के बाद हम डिनर करने आ गए थे। यहाँ पे हमने मँगवाई थी दाल मखनी एंड चपाती बिकॉज़ हमको ज़्यादा कुछ हेवी खाना नहीं था। ये हमारा होटल था साईं कमल जो कि मंदिर के बहुत पास था। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, हम ब्रेकफ़ास्ट करने आ गए हैं। यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था एंड डिसेंट था। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो बहुत कम ऑप्शन भी नहीं थे। वी हैड पोहा, आलू का पराठा, सैंडविच, दही, कॉर्नफ्लेक्स तो वी वगैरह सब कुछ अटेंडेड था। 12 बजे की आरती एंड उसके बाद हमने कुछ रेस्ट किया। फिर अब हम जा रहे हैं अराउंड 5 बजे बाहर थोड़ा खाना पीना कर। यहाँ मैं आपको समझाने वाली हूँ कि मैंने साईं बाबा मंदिर की आरती की टिकट पहले ही कैसे बुक कर ली थी एडवांस में। तो आपको वेबसाइट है इनकी श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, आपको यहाँ इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। आरती सिलेक्ट करके डेट उसमें डाल के एंड आप कौन-सी वाली आरती मतलब अटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको लिखना होगा। देन आपको नंबर ऑफ पर्सन्स कितने जा रहे हैं वो लिखना होगा एंड जब आप यहाँ पे नेम एंड अपना एज डालेंगे, तो ध्यान से डालिएगा जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड से मैच करता है बिकॉज़ समटाइम्स ये लोग जो मंदिर में होते हैं वो आपका आधार कार्ड चेक करते हैं। हमारे टाइम नहीं चेक किया था बट समटाइम्स ये लोग चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से आप एक दर्शन पास होता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आरती अटेंड करो, सो आप अपना दर्शन भी पहले ही बुक कर सकते हैं। इसमें सेम सारी इन्फॉर्मेशन वही डालनी होगी जो आपने आरती बुकिंग के लिए डाली थी। सो दिस पेज इज़ वेरी ईज़ी, आप इसमें सिर्फ़ अपना फ़ोन नंबर डालिए एंड ओटीपी डालिए, आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा एंड वंस यू आर डन विद एवरीथिंग आपको पेमेंट करनी होगी जो आप यूपीआई से कर सकते हैं या क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर आपके पास कन्फर्मेशन आ जाता है ईमेल पर। हमने 12 बजे वाली आरती अटेंड की थी और उसके बाद हम घर आ गए थे लंच वगैरह करके। अब हम दोबारा से बाहर जा रहे हैं, हमको फिर शॉपिंग करनी है एंड वहाँ का हमने लंगर जो बहुत फेमस है वो हमने अभी तक किया नहीं है। सो वी विल ट्राई कि वो लंगर हो जाए एंड फिर वापस घर। ये प्रसादालय है जहाँ पे लंगर मिलता है। ये एंट्रेंस होती है यहाँ की एंड आप यहाँ पे ऑटो से भी आ सकते हैं जो आपको कहीं से भी मिल जाएगा एंड डू नॉट पे मोर देन 50 रुपीज़ बिकॉज़ हम जब आ रहे थे उसने हमको 100 बोला, एक जने ने 150 बोला, फिर थोड़ा सा बार्गेन करके वो 50 रुपीज़ में मान गया। इस तरीके का आपको कूपन मिलता है जब आप दर्शन करते हैं एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो आप ये लेके यहाँ पे आ सकते हैं एंड लंगर छक सकते हैं। सभी जगह लाइव दर्शन दिख रहा है आपको। आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रसादालय कितना बड़ा था। आई एम श्योर यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग खा सकते हैं। आई डोंट नो द फैक्ट्स, अगर मैं गूगल करूँगी तो यहाँ पे लिख दूँगी। बट यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी थी, जैसे ही हम बैठे सबसे पहले हमको मिला स्वीट डिश। ये एक टाइप की कोकोनट बर्फ़ी थी जो बहुत अमेज़िंग थी स्वाद में, एकदम लाइक देसी एंड मीठा भी कम था। हमको फटाफट से राइस मिला,
आलू मटर की सब्ज़ी मिली, चपाती मिली एंड ये जो पुलाव का टेस्ट था, ओह माय गॉड! लग रहा था रियली हम प्रसाद खा रहे हैं, इतना अमेज़िंग टेस्ट था इसका। आई वाज़ लिटरली शॉक्ड टू सी दिस प्लेस, इट्स सच अ ह्यूज प्लेस। आई थिंक यहाँ पे हज़ारों में लोग खाना खा सकते हैं। एंड जैसे ही हम वहाँ से निकले, मंदिर के पास पहुँचे, हमको ये हॉर्स राइड वाला दिख गया था। मेरी मम्मी का मन था एक बारी इसमें राइड लेने का, तो हम निकल पड़े। ये 300 रुपीज़ लेता है 1 या 2 किलोमीटर के, बस थोड़ा बाहर मेन रोड से ऐसे घुमा के फिर यू टर्न लेके वापस आ जाता है। पूरा मार्केट घूमने के बाद हमने मिसल पाव खाया, चाय पी, डिनर किया एंड इसके बाद हम होटल चले गए टू स्लीप। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज